हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जयस राजपूत आप लोग का अफेयर्स पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स लेके। बीच में 2-3 दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाया। कुछ मेरा अपना हेल्थ प्रॉब्लम था और कुछ मेरे मोबाइल फ़ोन का हेल्थ प्रॉब्लम था। ठीक है, होता क्या था कि वीडियो शूट करते करते मैं जाता था और बीच में वीडियो गायब हो जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ गया कैसे क्या। ठीक है, उसके वजह से मैंने बीच में 2 दिन का वीडियो मैं नहीं दे पाया। ठीक है, तो हम लोग 2 तारीख यानी कि 2 सितंबर तक का वीडियो कर पाए हैं, क्लास कर पाए हैं। 3, 4, 5 और आज है 6। ठीक है, तो 3, 4, 5 में हम लोग आज 3 और 4 को डिस्कस करेंगे और 5 और 6 का यानी कि कल 7 को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एक और न्यूज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक कि एनटीपीसी का डेट और रेलवे ग्रुप डी का डेट आ चुका है। 15 दिसंबर 2020 यानी कि दिसंबर महीने में इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, और आगे सभी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय से की जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ मैं इसको अनाउंस करने के पीछे मेरा पास ये भी एक कारण है कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर से जनवरी से लेके और इस साल भर का पूरा करंट अफेयर्स आप लोग के लिए एनटीपीसी के नाम से एकदम पूरा, ठीक है, करा दूं कि आप लोग के एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे उसको अक्टूबर में। और शाम में अभी जिम ही आरआरबी का एग्जाम बीतता है, यानी आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण बैंक वाला जो एग्जाम बीतेगा, ठीक है, पीटी का, उसके तुरंत बाद में बैंकिंग के लिए स्पेशल बैंकिंग और बैंकिंग में पूछे जाने वाले स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि हम लोग पिछले 6 महीने का बैंकिंग पूरे साल भर का कवर करूंगा, बैंकिंग न्यूज और करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का कवर करूंगा, जो कि क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को कराया जाएगा। तो उसको भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। और जैसे सुबह का 8 बजे वाला शो चल रहा है वैसे एक कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग न्यूज को डिस्कस करने से पहले आप लोग को याद दिला दूं कि अफेयर्स फॉर नौकरी चैनल का नाम है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं लेवलॉन। ठीक है, लेवलॉन के पीएम बने हैं। पीएम कौन बने हैं बाबू? तो पीएम बने हैं मुस्तफा अदीद। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ की एक पोर्ट पे, ठीक है, बम विस्फोट हुआ था और जिससे बहुत बड़ी भारी तबाही हुई थी। और उसकी वजह से वहाँ की सरकार और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोनों, मैंने मतलब कि प्राइम मिनिस्टर प्लस वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद जिसको कहा जाता है, वो सभी ने एक साथ इस्तीफा देकर अपने सरकार से इस्तीफा, मतलब कि फाइनली क्या कहते हैं, इस्तीफा दे दिए थे, यानी कि यहाँ की सरकार भंग हो चुकी थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि कौन बने हैं, किनके स्थान पे बने हैं। तो यहाँ पे हसन दीव के स्थान पे बने हैं। ठीक है, यहाँ की लेबनान की राजधानी है बेरूत और करेंसी चलती है यहाँ पे पाउंड, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, गूगल असिस्टेंट पर ICICI प्रूडेंशियल ने, ठीक है, प्रूडेंशियल ने वॉइस चैटबॉट लीगो LIGO लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च किया है। तो बस आपको याद रखना है गूगल असिस्टेंट्स पर। ठीक है, किसने? ICICI प्रूडेंशियल ने क्या किया है, एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, लीगो। ठीक है, सॉरी लीगो। ठीक है, इसका नाम है लीगो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ICICI प्रूडेंशियल का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष याद रखिएगा NS कनन इसके अध्यक्ष है। N फॉर नेस्ट, IS फॉर सी। ठीक है, M मत समझिए क्योंकि बहुत बच्चों को N और M में कंफ्यूजन हो जाता है।
ठीक है। तो NS कनन इसके क्या है, चेयरमैन है, और मुंबई महाराष्ट्र में इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। अब हम लोग बात करेंगे गूगल यूएस की कंपनी है, आप लोग सब जानते होइएगा, और कहाँ उसको जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, चैटबॉट, ये किसका नाम क्या है, लीगो। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पीटीआई के अध्यक्ष, पीटीआई के अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, अविक सरकार, अविक सरकार, ठीक है, अविक सरकार बने हैं किसके, पीटीआई के, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 में, यानी कहने का मतलब कि आज़ादी के मात्र 12 दिन बाद पीटीआई की स्थापना भारत में हो चुकी थी, क्योंकि एक जो कहा जाता है प्रेस चौथा स्तंभ होता है, यहाँ का मीडिया जो है बहुत ही पावरफुल होता है किसी भी देश में, ठीक है, भले वो बिक जाए वो अलग की बात है। तो 27 अगस्त 1947 को हुई थी, और इसका पीटीआई का फुल फॉर्म क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है, टीवी वगैरह सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सीबीडीटी के अध्यक्ष, सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया, तो साल नहीं है यहाँ पे, माह याद रखिएगा, कितने माह के लिए, तो 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। सीबीडीटी ने सेबी के साथ और सिडबी के साथ, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित जानकारी लेने के लिए, ठीक है, यानी कि कर चोरी वगैरह से उजागर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सीबीडीटी ने किसके साथ, सेबी के साथ और सिडबी के साथ, ठीक है। सेबी वही कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेट करता है, और सिडबी किसको करता है, स्मॉल इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, के अध्यक्ष याद रखिएगा, इनका नाम है हेमंत खत्री, हेमंत खत्री। इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और इसके अध्यक्ष कौन है, हेमंत खत्री, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, ये भी याद रखिएगा, हालांकि एग्जाम में बैंक में नहीं पूछा जाता है, एसएससी रेलवे वगैरह में पूछ लिया जाता है। BEML TPCL और L&T के साथ रक्षा मंत्रालय ने, किसने, रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है, ठीक है। और कितने का होगा, तो वो 2580 करोड़ का होगा। और यह किस लिए किया गया है, तो भारत में जितने भी तोप वगैरह बनते हैं या जो विदेशों से आयातित होते हैं यानी कि मंगाए जाते हैं, ठीक है, उसको अपने इंडिया में ये सभी कंपनी, तीनों कंपनी मिलकर क्या करें, बनाए, ठीक है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, इन तीनों कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ किया है, BEML, TPCL और L&T। अब यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता
नहीं किया है रक्षा उपकरण बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये तीनों नाम याद रहेगा तो चौथा अपने आप छट जाएगा कि इसके साथ समझौता नहीं किया। किसके लिए? तो रक्षा उपकरण के लिए। अब रक्षा उपकरण बनाने के लिए कितने रुपए का समझौता हुआ, कितने रुपए का करार हुआ है? तो 2580 करोड़ रुपए का करार हुआ है। रक्षा मंत्री कौन है बाबू? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, अभी भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट वाला बात करते हैं सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल। सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा के उपयोग के लिए उपयोग की समीक्षा के लिए, याद रखिएगा किसके लिए? उपयोग के समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है। ठीक है, सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा के उपयोग के लिए, यानी सशस्त्र बल का जो मुख्यालय है उसका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए एक स्पेशल समिति की गठित की गई है, जिस समिति का नाम है, जिस कमेटी का नाम, अध्यक्ष कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, थोड़ा सा हल्का चल रहा है नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल शेख तकर इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा इनके अध्यक्ष कौन है? यानी कि सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा के उपयोग के समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई है वो किनके नेतृत्व में होगी? तो लेफ्टिनेंट जनरल शेख तकर। चलिए हम लोग आगे शुरू करेंगे, इसको मिटा दें, तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के शेयर से आज झुनू सर हुए हैं। ठीक है, और आप ही लोग के सहयोग से आगे कुछ हो पाएगा, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, और बहुत लोग हम पे हावी भी हो रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। AI आधारित स्कैनिंग ऐप ईयर स्कैनर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ईयर स्कैनर। ठीक है, IIT मुंबई के छात्रों द्वारा लॉन्च किया गया बाबू, लॉन्च किया गया। देखिए अभी आप लोग देख रहे होइएगा या किए भी होइएगा, कैम स्कैनर चलता था जो क्या था? चाइनीज ऐप था। ठीक है, जिसको भारत सरकार ने पहले क्या किया? 59 चाइनीज ऐपों को बंद किया और फिर अभी हाल फिलहाल में बंद किया है। तो कुल 118 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया है, जिसमें PUBG से लेके टिकटॉक, वीगो वगैरह जितने भी थे सबको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बैन किया गया है तो अपने इंडियन कंपनियों को मौका मिल गया इंडियन का क्या करने के लिए, ऐप विकसित करने के लिए उस तरह का। तो इससे क्या हुआ? भारत आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ बात आ गई, तो हम लोग भी क्या किए कि कैम स्कैनर को भी जो चाइनीज था उसको बंद कर दिए। तो अब जब कैम स्कैनर बंद हो गया तो उसका कोई ना कोई तो उस सबसे चिप चाहिए, उसकी जगह पे कोई ना कोई तो ऐप चाहिए। तो ईयर स्कैनर IIT मुंबई द्वारा विकसित किया गया है, और सेल्फ स्कैनर किसके द्वारा? बंगाल सरकार द्वारा, यानी कि बंगाल के द्वारा विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट वाला बात करेंगे। 2021 में
2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारत में आयोजित किया जाएगा। आइए समझ में। देखिए 2021 में आयोजित किया जाएगा क्या, तो पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन, यानी कि साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए, साइकिलिंग का बढ़ावा देने के पीछे मकसद क्या है कि पेट्रोल और डीजल का खपत कम से कम किया जा सके। ठीक है, और साइकिल चलाने से क्या होता है, हेल्थ भी सही रहता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए भारत में पहली बार 2021 में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष होगा, जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द थॉट्स ऑफ लिटिल लव, लिटिल LUV। ठीक है, एक करण जौहर द्वारा लिखा गया एक बुक है। ठीक है, द थॉट्स ऑफ लिटिल लव किसके द्वारा लिखा गया है, एक करण जौहर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बुक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया। डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन खासकर बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आदमी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, गायकी से था, संगीत से था, या स्पेस साइंस से था, या राजनेता थे, अभिनेता थे, जहाँ से भी हो। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन एक बैंक एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, यानी कि हृदय विशेषज्ञ थी। ठीक है, हृदय विशेषज्ञ यानी कि हार्ट की डॉक्टर थी। ठीक है, और भारत की यह पहली महिला थी। इनका नाम क्या है, एस पद्मावती। तो याद रखिएगा। और इनको एक और चीज कहा जाता है, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, इनको उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के उपनाम से इनको जाना जाता है, एस पद्मावती जी को। ठीक है, यह 1912 में म्यांमार बर्मा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और भारत का कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं भारत का, क्योंकि उस समय म्यांमार कहिए चाहे बर्मा कहिए, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान सभी क्या होते, एक ही देश हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। मर गए, ये जिंदा है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन बने हैं, तो वीर लक्ष्मी ठीक है। अब वीर लक्ष्मी बनी है, किस राज्य में बनी है, तो तमिलनाडु में बनी है। 118 नंबर का वहां पे एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है। ठीक है, जिसमें भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनाया गया है, जिनको वीर लक्ष्मी को। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एसएससी में, रेल बैंक में पूछे या ना पूछे, लेकिन एसएससी और एनटीपीसी में यह पूछा ही जाएगा। आई बात समझ में कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन है। भारत की पहली महिला
कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, नाम बताएं। एस पद्मावती। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा बाबू, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज ठीक है प्रतियोगिता शुरू किया गया है, प्रतियोगिता शुरू किया गया है। ठीक है, तब यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि वाटर हीरोज प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, वाटर हीरोज स्टोरेज इस पे इसका विषय रहेगा, जिसपे जो भी वाटर से रिलेटेड है, तैराकी वगैरह का या गोताखोरी का काम जानते हैं इसे, या गोताखोर है या तैराक है, ठीक है, स्विमर है, तो उनको अपनी एक प्रतियोगिता होगी, उसमें उन लोगों को भाग लेगा। इसमें 10,000 रुपए की क्या दी जाएगी, राशि इनाम के तौर पे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलते हैं जम्मू कश्मीर JNK की राजभाषा 2020 को मंजूरी मिली। ठीक है, सिंपल वे में है कि JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर की राज्य भाषा को क्या मिली है, मंजूरी मिल गई है। हर राज्य की अपनी एक राजभाषा होती है, जिसके माध्यम से वहाँ के ऑफिशियल जो भी ऑफिस वगैरह के वर्क होते हैं उसके माध्यम से होता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों अलग अलग चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के राजभाषा को मंजूरी मिली है, इसमें से कौन कौन सी भाषाएं मिली हैं। ठीक है, कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है और इनमें कौन शामिल नहीं है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन शामिल किया गया है। ठीक है, तो उर्दू कश्मीरी, ठीक है, ये याद रखिएगा, उर्दू कश्मीरी, डोंगरी अंग्रेजी। ठीक है, उर्दू कश्मीरी डोंगरी अंग्रेजी वहाँ की यह ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इन 4 भाषाओं में आप कोई भी भाषा का इस्तेमाल करके वहाँ के ऑफिस वगैरह का वर्क कर सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, और इसका पड़ोसी जो है इसमें से जो अलग होकर बना क्या, लेह लद्दाख जिसको कहा जाता है, वह क्या होगा, वह सीधे प्रशासक के अधीन होगा। वहाँ पे कोई भी विधानसभा नहीं होगा। ठीक है, विधानसभा नहीं होगा, लोकसभा होगा, विधानसभा नहीं होगा, लोकसभा होगा। ठीक है, विधानसभा नहीं होगा तो वहाँ CM नहीं होंगे, सीधी सी बात है, सीधे प्रशासक वहाँ के होंगे, जैसे चंडीगढ़ में होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 56 नंबर पे है, सॉरी 48 नंबर पे, 48 नंबर पे। ठीक है, और इसमें 50 देश को शामिल किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का नंबर कितना है, 48 नंबर पे है। ये 50 देशों में, सोच लीजिए कि नीचे से टॉप में है। मात्र 2 ही ऐसे कंट्री हैं भारत के बाद, 49 और 50 जो भी हो, ठीक है, जो भारत से पीछे हैं वहाँ टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ बहुत सिंपल पूछा जाएगा ग्लोबल इनोवेशन में भारत की इंडेक्स कितनी है, तो 48 है, और यह कितने देशों की सूची है, तो ये 50 देशों का सर्वे है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर, नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार 2020।
20 हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता। ठीक है, याद रखिएगा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने कौन सा पुरस्कार जीता? CII-JBC नेशनल एनर्जी लीडर, यानी कि एनर्जी की एफिशिएंसी के मामले में, यानी कम से कम एनर्जी का उपयोग करके वहाँ के लोगों में एयरपोर्ट की विशेष फैसिलिटी देने में, या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यानी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो क्या है, नंबर 1 पे है। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पड़ता है बाबू? तो ये हैदराबाद पड़ता है आपको तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना के कैपिटल है तेलंगाना का। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जी तो नहीं है यहाँ के। चलिए, तेलंगाना के सीएम और गवर्नर आप लोग बताइएगा। ठीक है, सीएम और गवर्नर बताइएगा। चलिए, नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो, एक और है न्यूज। बीके यादव को रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, बीके यादव को क्या किया गया है? ये पहले रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करते थे, इनको रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो की पहले महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उषा पाढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आप लोग को आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 2 दिन का न्यूज है। गंदगी भारत छोड़ो, एमपी द्वारा शुरू किया गया। यानी कहने का मतलब कि स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, सब जगह साफ सफाई रखने के लिए गंदगी भारत छोड़ो अभियान कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में, यानी कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर है। आई बात समझ में? तो गंदगी भारत छोड़ो कहाँ पे? एमपी में। चलिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक किसके द्वारा शुरू किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सितंबर माह को पोषण माह मनाया जाएगा। ठीक है, तो एक किसके द्वारा? तो पीएमओ द्वारा यह शुरू किया गया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज कि चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। ठीक है, यह वही सांसद है जो राहुल गांधी को हराई थी। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि राहुल गांधी को कौन महिला सांसद हराई थी जिनको महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। ठीक है, तो आप लोग के लिए आज 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक हो गया कि महिला बाल विकास मंत्री कौन है, और दूसरा क्वेश्चन तेलंगाना के गवर्नर और
CM। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा लॉन्च किया गया, RK सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यह क्या होगा, यह एक स्पेशल फैसिलिटी होगी, ठीक है। मार्केट वगैरह में थोड़ा सा एनर्जी कम लगे और वहाँ पे क्या हो, सोलर सिस्टम का उपयोग किया जाए, सीधी सी बात यही है, ठीक है। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो RK सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, लद्दाख और लक्षद्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन RATION राशन कार्ड में शामिल हुआ। यानी कि हाल ही में दो और यूटी को, यानी कि दो और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि आपके पास अगर बिहार का भी राशन कार्ड है, तो आप अगर जम्मू कश्मीर में है या लद्दाख में है या दिल्ली में है, इस राशन कार्ड के नाम पे, इस राशन कार्ड के माध्यम से आप वहाँ भी अपना राशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे लद्दाख के यहाँ के गवर्नर कौन है या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो RK माथुर, ठीक है। और लक्षद्वीप के कौन है, लक्षद्वीप के कौन है बाबू, याद रखिएगा, लक्षद्वीप के गवर्नर कौन है, तो ये है दिनेश्वर शर्मा, ठीक है। याद रखिएगा, दिनेश्वर शर्मा, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल, लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ, कवारती, और वहाँ के प्रशासक कौन, लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा और लद्दाख के कौन, RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है, आज लग रहा है कि लगभग 40-45 मिनट का वीडियो हो गया आप लोग के लिए। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी NPCSCB को मंजूरी दी, ठीक है। यह क्या होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी एक्टिव रहेंगे उनको थोड़ा सा पेंशन वगैरह के तौर पर कुछ मिलेगा। तो बस याद रखना है कि केंद्रीय कितना कौन सा योजना शुरू किया है ये, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी, इसके लिए कितना टारगेट रखा गया है, तो 2020-21 से लेके 2024-25 तक 510.86 करोड़ यह होगा, ठीक है। और यह इसका और इसके माध्यम से, ठीक है, जितने भी लोग हैं यानी कि अपने कम करने में विश्वास वगैरह रखते हैं,
ठीक है, अपने इंडस्ट्री वगैरह को बढ़ावा देना चाहते हैं या स्मॉल क्या करते हैं स्टार्टअप्स वगैरह लगाना चाहते हैं, इसके माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के साथ मैं आज आप लोग से विदा लूँगा, और विदा लेने से पहले फिर मैं याद दिला दूँ कि अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।